विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हैं। दिन भर किस नेता किस पर निशाना साध रहे हैं, किसने किया पलटवार, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव जारी है। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। चलिए रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। चुनावी मैदान में प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। पार्टियों की तरफ से यहां पर प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस भी अब मैदान में है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट पहले ही आ गई थी, तो ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही मैदान में थे और लगातार अब अपनी चुनावी रैली को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अलग अलग सीटों पर देखते हैं कि क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बीच समीकरण रहने वाले हैं। अगर बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट की, तो फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए बड़ी पार्टियों ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। बहरहाल जिन 5 दलों ने अपने प्रत्याशी उतारने में जो रणनीति अपनाई है, उसमें जातिगत गुणा भाग भी कम नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी पहले विधानसभा चुनावों में एक दूसरे को पटखनी दे चुके हैं। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के सामने जीत की हैट्रिक लगाने, तो वेटरन प्लेयर महेंद्र प्रताप सिंह के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। इनेलो, बीएसपी और जेजेपी के प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव में पुराने दिग्गजों के सामने हैं। चलिए वहीं बात अगर रोहतक सीट की जाए, तो मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार घोषित किया है। वे राज्यसभा सांसद भी हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा 1 महीने से भी ज्यादा समय से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। देश की आजादी के बाद पहली बार हुए चुनाव में वर्ष 1952 में दीपेंद्र हुड्डा के दादा रणबीर सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। हुड्डा के मैदान में उतरने से अब इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलिए अब बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। यहां बीजेपी ने निर्दलीय विधायक और सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला को बीजेपी में शामिल करवाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के लिए चुनौती रहने वाली है। इसके पीछे की वजह है जेजेपी पार्टी, जिसने नैना चौटाला को टिकट दिया है। वहीं इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जो कि चौटाला परिवार की बहुएं हैं। सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने अशोक तंवर और कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को सियासी रण में उतारा है। अशोक तंवर फरवरी 2014 में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2019 में अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद कुमारी सैलजा को अध्यक्ष बनाया गया। कुमारी सैलजा के बाद उदय भान अध्यक्ष बने। सबसे अहम बात यह है कि अशोक तंवर और कुमारी सैलजा दोनों ही सिरसा से सांसद रह चुके हैं। 1991 और 1996 में कुमारी सैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीती थी। 2004 और 2009 में अंबाला से चुनाव जीती। 2019 में उन्होंने अंबाला से चुनाव लड़ा और रतनलाल कटारिया से हार गई। हालांकि अब रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया अंबाला से चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनावी मुकाबला है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके सर ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।